आज हम लोग यहाँ पे तीसगांव गांव में हैं, जो कि धार जिले में है। और एक हमारे किसान भाई रंजीत भाई हैं, इन्होंने सुपर सीडर ख़रीदा है। तो हम लोग थोड़ा सुपर सीडर के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, इस मशीन के बारे में तो परिचय दीजिए आप। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सर को भी धन्यवाद जो आए हैं इस चीज़ को बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि ये किसानों से हमसे आज जुड़े हुए हैं। अब चूँकि बात हो रही है सुपर सीडर की, तो मैं बता देता हूँ, ये इसका मुख्य उद्देश्य, सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये नरवाई प्रबंधन के लिए सरकार ने इसको लॉन्च करा है। फिर ये हरियाणा पंजाब में तो आम बात है इन चीज़ों को देखना, पर हमारे क्षेत्र में बात करें तो तीसगांव के जो अग्रणी किसान हैं, उन्होंने इनको खरीदने का जो है वो ये मान के चलिए आप एक हौसला बताया है। क्योंकि मेनली अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सर को भी नॉलेज में है, धार में आसपास के क्षेत्र में केवल सुपर सीडर 3-4 जो खरीदे गए हैं प्रोत्साहन राशि के साथ में, वो केवल तीसगांव में ही है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये पॉल कंपनी का है, जो हम सेल करते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है और क्वालिटी मेंटेन करके रखती है। इसके बावजूद आपको मार्केट में जगतजीत कंपनी की मिल जाएगी, और मेशियो की, महिंद्रा की और ग्रीनलैंड की भी हमारे क्षेत्र में उनके डीलर कार्य कर रहे हैं। तो किसान वो भी क्वालिटी के अनुसार, उनके विवेक के अनुसार खरीद सकते हैं। इस सुपर सीडर की बात करूँ मैं अगर, तो ये 13 टाइम और 7 विथ रोटावेटर के साथ आता है, और 54 ब्लेड 48 ब्लेड दोनों में अवेलेबल है ये मॉडल। और इस मॉडल में डबल बॉक्स सीडल पेटी मिल जाएगी आपको, जिसमें आप खाद और बीज एक साथ लगा के जो गेहूं की नरवाई है उसमें इसका उपयोग सुगमता से कर सकते हैं। जी सर। तो इस मशीन की कीमत कितनी है? इस मशीन की कीमत की बात करें तो पोर्टल के अनुसार ये 2,83,000 रुपये है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लगभग 1,20,000 से 1,30,000 तक आपको अनुदान राशि दे रही है। तो अगर इस मशीन को हमको अगर चलाना है, तब सही समय इसको चलाने के लिए? देखिए, इस मशीन को चलाने का सबसे अच्छा समय तो, उपयुक्त समय तो यही था, पर बेमौसम बारिश और जो अभी संभावनाएं जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा, उसके अनुसार तो अभी ये हाल फिलहाल में मशीन यही रखी है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि खेतों में बहुत ज़्यादा नमी है, और उस वजह से जो ट्रैक्टर के टायर हैं और इसकी जो वेट है वो लगभग 9 कुंटल के आसपास है। उस वजह से इसको अभी मशीन को खेत में ले जाना संभव नहीं है। जैसे कि बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ पे जनरली धान की फसल के बाद और गेहूँ की बुवाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। हाँ, अपने मालवा रीजन में ये कब उपयोग है? गेहूँ में अक्टूबर नवंबर में। देखो, मेनली अगर गेहूँ इसकी उपयोगिता की बात करें तो रबी के फर्स्ट वीक में जो आता है, जैसे अगस्त सितंबर, उसमें अगर आपको गेहूँ बोना है तो इससे बो सकते हैं सूखे में। उसमें बिना अखाई के या बिना किसी खेत की जुताई के आप डायरेक्टली सोयाबीन निकालने के बाद में अगस्त सितंबर में भी हमारे यहाँ ज़्यादातर बो देते हैं। जिनके यहाँ पानी की कमी होती है वो अगस्त सितंबर में भी गेहूँ की बोनी कर देते हैं। तो अगस्त सितंबर से लगाकर इसकी जनवरी तक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। और जनवरी के बाद में जो हमारे यहाँ रबी सीजन में भी सोयाबीन का खेती होती है, उसमें उसके बाद में मटर की फसल के बाद में जनवरी फरवरी में डॉलर चने या फिर आपकी जो देसी चने हैं, मौसमी चने, उनकी बुआई भी इसके द्वारा आसानी से की जा सकती है। 1 घंटे में कितने रिकवर कर सकते हैं? हाँ, 1 घंटे। जैसे ट्रैक्टर अगर इसकी नॉर्मल कैपेसिटी इस सुपर सीडर को 7 फीट और 11 टाइम में चलाने के लिए 45 HP का ट्रैक्टर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 1 घंटे में मैनुअली 4 लीटर प्रति घंटे के आसपास लेता है। और 1 घंटे में सुपर सीडर की बुआई की बात करें ये तो 60 फीट का होता है। और हाँ, अगर बड़ा है थोड़ा, बड़ा अगर ट्रैक्टर, किसान भाई के पास ट्रैक्टर अगर 50 HP के ऊपर है, 60 HP के ऊपर है, तो वो 9 फीट का रोटावेटर और 15 की सीडल भी ले सकता है। उसमें वो 1 घंटे में लगभग 3 से 4 बीघे की बुआई बिना खाई के एक ही बार में कर सकता है। और क्या खर्चा आता है इसको चलाने में? हाँ, इसको चलाने में खर्चा लगभग प्रति बीघे की बात करूँ मैं तो 500-600 रुपये में बिना खाई जुताई के आप एक ही बार में समय की बचत के साथ में धान की या अपने चने की या गेहूँ की वो बुआई कर सकते हैं। और अलग से रोटावेटर हाँ, अलग से अभी भी हमारी सामान्यतः किसान क्या कर रहे हैं कि पहले उसको जुताई करेंगे कल्टीवेटर दखपुर से, प्लाउ से गहरी जुताई करेंगे, उसके बाद में उसको काटा चलाएंगे, और तीसरी स्टेप उसकी रोटावेटर रहती है, चौथी स्टेप उसकी बोनी होती है, और पांचवी स्टेप में जाके वो पाली सिरे जो है बनाते हैं, और फिर जाके उगने के बाद में सिंचाई करेंगे। इन 5 कामों को बचाने के लिए डायरेक्ट आप सुपर सीडर लीजिए। इसमें आपको डायरेक्टली बोनी हो जाएगी, और थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद में पीछे वो पाली सेरा भी निकाल देगा, जैसे सिंचाई की व्यवस्था। तो ये वाला एडजस्टमेंट एक बार और देखो। हाँ, इसमें आप एडजस्टमेंट ये अगर एज एन इंडिपेंडेंट रोटावेटर यूज कर सकते हैं इसको ना? हाँ, इसका हमें बताइए। उसके बारे में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जैसे किसान भाई जो हैं वो अभी हमारे क्षेत्र में रोटावेटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा मार्केट है। जो
मालवा अंचल है वो रोटावेटर के क्षेत्र में बहुत बड़ा मार्केट है। सारी कंपनियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोटावेटर सेल करती है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये अभी आपको ऑफर में बताएं तो अभी भारत सरकार जो है वो नरवाई प्रबंधन के अंतर्गत आपको इस पर अच्छा खासा अनुदान दे रही है। लगभग 1,30,000 ST SC और लघु सीमांत किसान जो है वो 1,30,000 इसमें ले सकते हैं, और बड़े किसान जो हैं उसको लगभग 1,10,000 का अनुदान मिल जाता है। अब वो रोटावेटर के बजाय अगर इसको खरीदते हैं तो इसमें सारी कंपनियां जो है, जगतजीत है, ग्रीनलैंड है और महिंद्रा मेसी जो भी हैं, वो सारी फोल्डिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है, ताकि किसान जो है वो उसकी आवश्यकता के अनुसार इस कम फर्टिलाइजर को अलग करके रोटावेटर के यूज में उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद में अपनी पोस्ट जो है या अदर इम्प्लीमेंट बार बार जिस आवश्यकता होती है उससे बच सकते हैं। क्योंकि रोटावेटर एक मेनली अलग आता है 1,30,000 का, और मैं खुद सीडल बाय कर रहा हूँ वो जो 95,000 के आसपास आती है। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो वो 2.5 लाख के आसपास उसकी कॉस्टिंग आती है। अगर सुपर सीडर खरीदता है वो तो उसको 2 in 1 में ये लगभग 1,20,000 में पड़ जाएगा आज के ऊपर। 1,20,000 में ये पूरी मशीन हाँ, ये मशीन आज की डेट में अगर बात करें तो अभी मेनली बात करें तो सब्सिडी के तो अभी आवेदन चल रहे हैं, और अगर आप ये 5-7 रोज के अंदर आवेदन कराते हैं तो ये ऑफर के तहत 1,20,000 के आसपास आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब आपके हिसाब से ये मशीन हाँ। उपयोग करना किसानों के लिए अच्छे से अच्छा ही है, हाँ। इंडिपेंडेंट चलाने से अच्छा हाँ। है ना। तो बाकी मालवा में क्या है कि यहाँ के किसान थोड़े से परंपरागत खेती के तौर पर ज़्यादा देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी कृषि उपकरण हो वो यहाँ आने में काफ़ी समय लगता है, और जब आता है तो उसको यहाँ से हटा पाना इतना आसान नहीं होता। तो सुपर सीडर की बात करो अगर तो ये क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, और इन जो कृषि यंत्र है इनको इस क्षेत्र में लॉन्च करने में लगभग 1 आध साल हुए हैं। अभी हमारे गांव की बात करूँ तो इस गांव में तो 4 सुपर सीडर किसानों ले लिए हैं। क्योंकि बारिश बेमौसम हुई है उस वजह से इसका उपयोग अभी हम डेमो नहीं दे पाए। बाकी जैसे ही मिट्टी सूखेगी उसके बाद में इसका उपयोग हम आपको अगले वीडियो में बता पाएंगे। ये किसान भाई मशीन का आपने जाना, और उम्मीद करते हैं कि आप मशीन खरीदेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, जिससे कि पराली प्रबंधन किया जा सके।